अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकोलिया टाइम्स। आज हम मौजूद हैं चाकोलिया तृणमूल के पार्टी ऑफिस में और हमारे साथ जो जुड़े हैं मैं आपको पहले उनसे परिचय करा दूं। सबसे पहले जो यहाँ बैठे हैं चाकोलिया ब्लॉक तृणमूल के वाइस प्रेसिडेंट जनाब सुबीर कुमार दास जी हैं, और ये चाकोलिया ब्लॉक तृणमूल यूथ प्रेसिडेंट अनवर आलम साहब हैं, और ये चाकोलिया ब्लॉक यूथ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मसरूल आलम साहब हैं। हम इनके पास जो आए हैं, अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना की जो आधार सीडिंग लिस्ट आई है, इसको लेके जो चाकोलिया में जिस तरह की राजनीति गरमा रही है, लोग इसको अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं चंद तीखे और कड़े सवालों के साथ। और आज हम इन लोगों के पास हाजिर हुए हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन सवालों पर इनकी क्या राय है, इस पर देते हैं। सबसे पहले मैं यूथ प्रेसिडेंट अनवर आलम से सवाल करूंगा। सर, सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है, और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे कि 36,000 का जो आंकड़ा PMYA लिस्ट का आया है, जिस तरह की आवाज़ उठाई जा रही है कि सरकार इसको कैंसिल करे और दोबारा सर्वे कराए, तो ये अगर राज्य सरकार चाहे तो 2 मिनट लगेंगे सर कैंसिल करने में। क्या परेशानी है कि क्या इस लिस्ट में ऐसे लोगों का आप लोगों का नाम है जिनका नाम अगर कट जाए तो उससे आप लोगों को कोई दिक्कत या कोई परेशानी? जिस तरह से आरोप लगाया जाता है कि प्राइमरी टीचर, हाई स्कूल के टीचर्स, नेता, पंचायत समिति के मेंबर, इस तरह के लोगों का नाम इसमें बताया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ये कैंसिल कर दे राज्य सरकार तो ये लोग नाराज़ हो जाएंगे? सबसे पहले तो चाकोलिया टाइम्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोकल मुद्दों को उठाते हैं, और चाकोलिया टाइम्स के माध्यम से सुनने वाले मेरे तमाम दोस्तों को, साथियों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। शुरू कहाँ से करे ख़त्म कहाँ होगा, शुरू कहाँ से करे ख़त्म कहाँ होगा। आपके पास अगर सवालों का बौछार है तो हमारे पास भी जवाब सरेआम होगा। तो आपका जो जवाब है उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हम भी कल एक वीडियो देखे थे, कल, और आपका 25 तारीख को भी एक वीडियो देखे जिसमें हम खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। यहाँ हमारे चाकोलिया के विधायक अली इमरान रमज़ साहब ये सवाल किए हैं कि ये जो 36,000 नाम है, इन 36,000 नाम वाला लिस्ट को राज्य सरकार, ममता बनर्जी अगर माँ माटी मनुष्य की सरकार है तो इसको तुरंत कैंसिल कराए, और ये 2 मिनट में चाहे तो एक लेटर के माध्यम से कैंसिल करा सकती है। लेकिन ये क्यों नहीं करा रही है? उनका ये भी कहना है कि ये 36,000 लिस्ट में तृणमूल के प्राइमरी टीचर्स, नेता, सारे लोगों का नाम है, इसीलिए कैंसिल नहीं करा रहे हैं, और यहाँ के पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद का पूरा दबाव है कि इसको कैंसिल नहीं किया जाए। तो मेरा इसके लिए जवाब सबसे पहले तो ये है कि चाकोलिया ब्लॉक में 36,000 प्राइमरी टीचर या तृणमूल का नेता नहीं है। हाँ, हो सकता है 2, 4, 10, 20 या 100, 50, 200, 500 तक हम मानते हैं कि ऐसे आदमी का नाम है जिनका नहीं होना चाहिए। तब सबसे पहला बात ये तो PMAY लिस्ट फाइनल नहीं है, ये आधार सीडिंग हो रहा है, आधार लिंक। जब एक प्राइमरी स्कूल का नाम रहेगा, प्राइमरी स्कूल के टीचर का नाम रहेगा और उसका आधार लिंक होगा तो उसका ऑटोमेटिक नाम कट जाएगा। उसके बाद जो फ्रेश होके मान लीजिए 36,000 में 35,000 या 34,000 या 20,000, 30,000 जो भी आता है वो होगा फ्रेश लिस्ट। अब MLA साहब को क्या दिक्कत है इन 36,000 आदमी से? ये अलग बात है जो TMC के नेता या प्राइमरी स्कूल के टीचर से दिक्कत हो ही सकता है पॉलिटिकली, लेकिन इन 36,000 नाम में जो लोग, अभी तो इलाके के सब आदमी जान चुके हैं कि मेरा नाम है, मेरा नाम है। 36,000 आदमी में जो लोग गरीब आदमी हैं, लायक आदमी हैं, उन लोगों का अगर नाम कैंसिल करने का इरादा रख के ये सवाल करते हैं, ये बेबुनियाद है। क्योंकि ये 36,000 लोग जेन्युइन है, 36,000 अगर जेन्युइन नहीं है तो 35,000 जेन्युइन है और लायक है बोल के उसका नाम आया है। और ये एक सवाल MLA साहब किए थे कि ये जब फोटो हो रहा था, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের পর কম্পিউটার শিখতে চাও? জয়েন করো পুরস্কার প্রাপ্ত ভারতের 1 নম্বর কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রাজীব গান্ধী কম্পিউটার সাক্ষরতা মিশন। গড়ে তোলো নিজেকে IT एक्सपर्ट। तो किसी नेता के घर में बैठ के फोटो किया गया है। आपको भी पता होगा कि ये जो फोटो हुआ था वो एक ऐप्स के जरिए होता था और VRP घर घर में जाके घर का फोटो लेता था। तो ये गलत साबित हो गया कि किसी का घर में बैठ के नहीं हुआ है। हाँ, कुछ अगर कहीं धांधली हुआ है तो वो AJ MLA चाकोलिया का
उसको उसी वक्त सवाल करना था, दोबारा सर्वे करवाना था, जो नहीं करा है। लेकिन अब ये बंगला में एक कहावत है, घोला जोले माछ धोरा। अभी एमएलए साहब आपका लॉकडाउन पीरियड में ये 6-7 महीना में चकलिया में नज़र नहीं आए, लेकिन अचानक जब PMAY लिस्ट लेके एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जाहिर सी बात है 36,000 आदमी का जहां नाम होगा, 2,30,000 40,000 जहां पर वोटर्स है और वहां 36,000 आदमी का नाम आएगा तो एक अफरा तफरी होगा ही। जब हुआ वो आ गए, कलकत्ता से आ गए, बहुत अच्छी बात है, कम से कम आए तो सही। लेकिन 25 तारीख आपका पंचायत समिति में जनरल बॉडी का मीटिंग था और एमएलए साहब उस बॉडी का मेंबर है, उनको BDO साहब चिट्ठी भी किए थे। यही बात वो लीगली BDO ऑफिस में जाके पंचायत समिति के जनरल बॉडी के मीटिंग में रख सकते थे, लेकिन वो रखे नहीं, मीटिंग को भी अटेंड नहीं किया। अगर वो कलकत्ता में रहते और मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाते वो एक अलग बात था, लेकिन वो चकलिया पार्टी ऑफिस में, हम दावे के साथ चैलेंज के साथ कहते हैं, चकलिया पार्टी ऑफिस में अपना उस दिन कानकी टाइम्स को लेकर इंटरव्यू करा रहे हैं। खुद को कानून बनाने वाला एमएलए बोल के खुद कानून का पालन नहीं करते हैं। एक जनरल बॉडी का मीटिंग में जाना और उसमें अटेंड करके अपने बातों को रखना, अपने इलाके के अवाम का बातों को रखना, ये कानूनन रास्ता है, लेकिन उन रास्तों का पालन नहीं करते हुए एमएलए साहब कानकी टाइम्स को लेकर इंटरव्यू करते हैं। तो यही बात वो सबसे बड़ा बात है, जो उसको तो किसी का काम नहीं करना है, उनको सिर्फ पॉलिटिकली हवाबाजी करना है, और हवाबाजी करने में तो हमारे एमएलए साहब उस्ताद हैं, ये सब जानते हैं। इसीलिए एमएलए साहब ये सब बेबुनियाद बात बोल रहे हैं। रहा बात जो जिन लोग उनका जो और एक डिमांड है, जो जिन लोगों का नाम नहीं है वो तो उसका आज डिमांड है। सबसे पहले जिस दिन 16 तारीख को ये लिस्ट आया, 17 तारीख को चकलिया ग्राम पंचायत के टोटल मेंबर्स, आसिफ इकबाल से लेके शराफत अली से लेके अब्दुल बारिक से लेके भूपेंद्र दास से लेके सुनील उप प्रधान से लेके टोटल GP मेंबर तृणमूल का पंचायत ऑफिस में अपने लोगों को लेके जाके BDO ऑफिस में घेराव किया। और हम लोग जो लोग यहाँ पर हैं, हम लोग भी साथ में थे, और आपके पास वीडियो भी होगा, आप उस दिन थे वहाँ पर, कवर कर रहे थे। हम लोग BDO साहब के पास गए, जेन्युइन डिमांड रखे, जो जिनका नाम है उसमें से कुछ आदमी का बात जाएगा, वो बड़ा बात नहीं है, लेकिन जिन गरीब आदमियों का नाम नहीं है उनका क्या होगा। तो BDO साहब क्या सोल्यूशन बताए, वो बात हम लोगों को बताए। BDO साहब का तो एक ही कहना है, और उस प्रोसेस पर काम चल भी रहा है। BDO साहब का कहना है जिन लोगों का नाम नहीं आया है वो लोग अपना आधार कार्ड जेरॉक्स करके पंचायत ऑफिस में जमा करें, वहाँ पर एक लिस्ट बनेगा, BDO ऑफिस के थ्रू वो DM ऑफिस तक जाएगा, हम लोग उन लोगों के लिए भी कोई व्यवस्था करेंगे। अब जब 17 तारीख को हम लोग इतना सब किए, अपने ही सरकार, हम लोगों का तृणमूल का सरकार है, हम लोगों को नहीं जाना चाहिए उन लोगों के हिसाब से, ओपोजिशन का एक रोल है, लेकिन ओपोजिशन नहीं करने के कारण हम लोगों को करना पड़ा। और बाद में फिर 18 तारीख उसका कलाम साहब LCS हैं पश्चिम साइड के, वो फिर देखा देखी उसके दिन हम उसका इस्तकबाल करते हैं कि कम से कम देर से ही सही है, कलाम साहब आए तो सही लोगों के लिए, वो भी अपना डिमांड रखे, और बहुत लोग डिमांड रखे। अभी वो प्रोसेस में काम चल रहा है, जिन लोगों का नाम नहीं है उन लोगों का भी नाम लिस्ट में आने का व्यवस्था ये माँ माटी की सरकार ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ही करेगी, और हम लोग हर आदमी तक घर पहुँचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक अगर आपने वो वीडियो देखा होगा सर, तो एक बात वहाँ से और निकल के आ रही थी कि जब वो आप लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं तो विधायक जी उनको नालायक बोलते हैं, लेकिन जब मैंने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने अपने नेता के लिए बोला कि जो नेता लालची नेता हैं और दल बदलू नेता हैं, हम उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि वो नालायक बेटे की तरह है। इस पर आप लोगों को क्या आपत्ति है? सबसे पहले तो कोई पार्टी किसी का बाप नहीं होता, इस बात को हम कभी भी तस्लीम नहीं करते, ना ही कोई एक अकल वाला आदमी, एजुकेटेड आदमी कभी भी ये तस्लीम करेगा कि कोई पार्टी उसका बाप है। तो सबसे पहला बात, जो बुरा बाप और नालायक बेटा जो कहा है वो गलत बात कहा है, और गलत बात आज अगर उनके ही जैसे सोच रखने वाले आदमी पूरे बंगाल में होते तो 2011 में क्या परिवर्तन आता? सब बुरा बाप और नालायक औलाद सोच के ही रह जाते तो परिवर्तन नहीं आता, और हम लोग डेवलपमेंट भी नहीं देख पाते। तो ये वो जो बोले हैं ये सिर्फ नेता को नहीं, नेता के साथ साथ चकलिया के ही नहीं पूरे बंगाल के अवाम को एक गंदा गाली दिए हैं, नालायक बेटा बोल के एक गंदा गाली दिए हैं,
जिसका खसारत उसको 2021 में भरना पड़ेगा, क्योंकि अवाम सब देख रहा है, अवाम सब सुन रहा है। और ये गाली वो सिर्फ बाहर वाले को नहीं, साथ ही साथ अपने घर में भी दिया है। ये गाली घूम के उसको भी कहीं ना कहीं लगता है। ये बात मेरा तीखा लग सकता है, लेकिन हम लोग जब कांग्रेस करते थे सबसे पहले उसका अपना बहन नाजिया अली फातिमा टीएमसी करती थी और टीएमसी की नेत्री थी। पंचायत इलेक्शन में जब टिकट नहीं मिला तो निर्दल से फाइट की और अभी भी टीएमसी में है। ये इतना एक्टिवली टीएमसी में नहीं है, लेकिन टीएमसी समर्थक है। अगर उसकी बहन ये सोचती नालायक बेटी बन जाएंगे और बूढ़ा बाप को छोड़ देंगे तो उसका बहन ही पार्टी चेंज नहीं करती। तो पार्टी चेंज करना एक सिस्टम है। आदमी डेवलपमेंट को देख के पार्टी चेंज करता है, कौन कैसा है। आज अगर पार्टी आदमी बंगाल का आदमी चेंज नहीं करता तो कभी भी ममता बनर्जी नहीं आती, या सेंट्रल में कांग्रेस आदमी चेंज नहीं करता तो फिर कांग्रेस चेंज होकर बीजेपी नहीं आता। तो पार्टी सबसे बड़ा बात है, जो पार्टी किसी का बाप नहीं है। अभी आपके माध्यम से हम उन दानेश्वर लोगों को यह कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी फॉरवर्ड ब्लॉक सीपीएम में है, वो लोगों को सोचने का वक्त आ गया है कि उसका एमएलए उन लोगों के बारे में क्या सोचता है। कल अगर वो किसी कारण पार्टी में चेंज कर दे तो ऐसा ही बोलेंगे, और जब तक हैं वो यही सोच रहे हैं कि अपने बाप के पास है। इसका मतलब वामफ्रंट में है तो अपने बाप के पास है, दूसरे पार्टी में चला गया तो वो नालायक बेटा बन गया। तो उन लोगों से मेरा गुजारिश है, कुछ 2 4 10 अभी भी वामफ्रंट में आदमी ऐसे हैं जो अच्छे हैं, उन लोगों से मेरा गुजारिश है कि ऐसे नेता के साथ छोड़ के आप लोग, अभी भी वक्त है, तृणमूल का दरवाज़ा खुला है, आप लोग डेवलपमेंट के साथ जुड़िए। और जो ऐसे बेधब्बा गाली देते हैं आप लोगों को, उनका साथ छोड़ के तृणमूल के साथ जुड़िए, डेवलपमेंट के साथ जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चंद सवाल सुवीर कुमार दास जी से करता हूं कि सर, उस दिन जब 23 तारीख को आप लोगों की ज्वाइनिंग सभा थी समस्तपुर में, बहुत ज़्यादा लोग वहां थे, लेकिन एक सवाल उससे मेरा ये बनता है सर कि जिस तरह से कोरोना को लेकर पूरे देश में अभी हाहाकार मचा हुआ है, उसको देखते हुए सरकार ने मुहर्रम पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि करबला में भीड़ लगी जाती है। लेकिन इस पर एक सवाल ये कि सर, वहाँ जब आप हज़ारों की तादाद में लोगों को बुलाकर लोगों को इकट्ठा कर एक ज्वाइनिंग सभा करते हैं, फिर वहाँ कोरोना का खतरा कैसे टल जाता है सर? দেখুন, সবার আগে তো আমি আপনার ওই চাকুলিয়া টাইমসকে ধন্যবাদ জানাবো আজকে এখানে আমাকে এই প্রশ্ন করার জন্য, এবং খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন আপনি করেছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের পর কম্পিউটার শিখতে চাও? জয়েন করো পুরস্কার প্রাপ্ত ভারতের 1 নম্বর কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রাজীব গান্ধী কম্পিউটার সাক্ষরতা মিশন। গড়ে তোলো নিজেকে আইটি এক্সপার্ট। আবার ঘুরে ফিরে একটাই কথা আসছে, আমাদের এখানকার স্থানীয় বিধায়ক যিনি রয়েছেন উনি আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে কানকি টাইমসের মাধ্যমে এই প্রশ্নটা করেছেন। তো প্রশ্নটার উত্তর আপনাকে আমি দেওয়ার চেষ্টা করছি। ওই দিন 23 তারিখে যেটা জয়নিং প্রোগ্রাম ছিল সমস্তপুর হাটখোলার মাদ্রাসা ময়দানে, ওখানে কিন্তু ওই প্রোগ্রামটাকে আমি হোস্ট করছিলাম। তো ঘটনা, আপনিও গিয়েছিলেন ওখানে কভারেজ করতে। তো ঘটনাটা হচ্ছে যে আমরা তরিয়াল এবং তরিয়াল এবং বিদ্যানন্দপুর অঞ্চলের বামফ্রন্টের সিপিএম এবং কিছু ফরওয়ার্ড ব্লকের লোক ওই দিন আমাদের জয়েন করেছিল। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যভাবে ছিল আপনার ওই তরিয়াল অঞ্চলের আব্দুল সামাদ কাদরি আর শামীম সাহেব, আর বিদ্যানন্দপুর অঞ্চলের ছিল প্রতিমা সিংহ, যিনি বর্তমানে ওখানকার পঞ্চায়েতের সদস্য রয়েছেন। তো আমাদের প্রোগ্রামের যেটা ছিল, আমরা খুব কম সংখ্যক লোককে ডেকেছিলাম। আমাদের ওখানে উপস্থিত হয়েছিলেন আমাদের জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি, আপনি দেখেছিলেন, আর আমাদের সম্মানীয় শ্রম দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী গোলাম রব্বানী সাহেব। আমরা কিন্তু কোনো রকম স্টেজের ব্যবস্থা ওখানে করিনি। আমরা খুব কম সংখ্যক লোককে বলেছিলাম এবং খুব কম সংখ্যক লোককে আমরা ডেকেছিলাম জয়নিং প্রোগ্রামটা করার জন্যে। আর এবং করোনা বিধি মেনে আমরা সব রকমই ব্যবস্থা রেখেছিলাম, স্যানিটাইজ থেকে শুরু করে মাস্ক পর্যন্ত আপনি দেখেছিলেন। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে মমতা ব্যানার্জির উন্নয়ন দেখে মানুষ তৃণমূলের মিটিংয়ে যেখানে হচ্ছে ওখানে লোক জড়ো হয়ে যাচ্ছে। এটা আমাদের বিধায়ক সাহেব বলছেন, মানে 10-12 হাজারের লোক ভিড় আমরা করেছিলাম। এটা বিধায়ক আমাদের যিনি আছেন ইমরান আলী রামচু, উনি মানছেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের মিটিং হলে 10-12 হাজার লোক জড়ো হয়ে যাচ্ছে, এটা উনি মানছেন পক্ষান্তরে। আর আমরা চাইছিলাম যে খুব শর্টলি প্রোগ্রামটা করতে।
তো আমাদের যিনি বিধায়ক আছেন উনি ধরেই নিয়েছেন 2021-এর যেটা নির্বাচন হবে ওই নির্বাচনে ওনার পরাজয় অবশ্যম্বী আছে, যার কারণে উনি এই সমস্ত কথাবার্তা বলছেন। আমরা করোনা বিধি মেনেই ওখানে প্রোগ্রামটা করছিলাম, কিন্তু আমাদের তৃণমূলের যেখানেই মিটিং হচ্ছে আমরা যদি মিটিংয়ে সঠিকভাবে আমাদের যে সমস্ত কর্মী এবং আমাদের যা পদাধিকারী দলের রয়েছে ওদেরকে যদি আমরা ঠিকমতো আমরা ইনফরমেশন দিয়ে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মিটিং আমরা ডাকি, তাহলে আমার মনে হচ্ছে চাকুলিয়ায় এই বড় ধরনের যদি আমরা একটা জনসভা করি তাহলে 1-1.5 লাখ লোক আমরা জড়ো করে দিতে পারবো। एक सवाल मेरा आपसे और अखड़ी के जिस तरह से उसी ज्वाइनिंग सभा से हमारे राज्य सरकार में मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट मास्टर गुलाम रब्बानी साहब आए हुए थे और कई सभा में और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मरहूम निज़ाम साहब, उसके बाद इमाज साहब, खुद मंत्री जी, उनकी भतीजी आलिमा नूरी जी, इनको चाकोलिया वालों ने हमेशा से निराश किया है और हमेशा यहाँ से रुलाकर भेजा है। ये हर सभा में मंत्री जी इस बात का जिक्र क्यों करते हैं सर? দেখেন, এটা তো সত্যি ঘটনা। আমরা চাকুলিয়ার জনসাধারণ যারা আছি দীর্ঘদিন ধরে আমরা নিজের বক্তব্যও বলছি, আজকে লাগাতার 40 বছর ধরে একটা পরিবার এখানে এমএলএ হয়েই আসছে পক্ষান্তরে যারা ওনার বিরুদ্ধে প্রার্থী হচ্ছিলেন ওনারা হেরেছেন, এটা সঠিক কথা। কিন্তু রাব্বানি সাহেবের মূল বক্তব্য যেটা হচ্ছে, উনি যেটা মূল বক্তব্য তুলে ধরতে চাইছেন, যে ওনার বক্তব্যের মধ্যে যেটা উনি বলতে চাইছেন যে চাকুলিয়ার লোক মরহুম আপনার নিজাম সাহেব, তারপরে ইমাজ সাহেব, তারপরে সিরাজুল দা, রব্বানি দা, তারপরে লাস্ট আপনার ওই আলিমা নুরি, এরা কিন্তু পরাজয় হয়েছে এখান থেকে। এখন রব্বানি সাহেব আমাদের পার্শ্ববর্তী বিধানসভার বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে ওই দিন আমি অ্যাঙ্কারিংয়ে বলেছিলাম যে আমাদের চাকুলিয়া এবং গোয়ালপুকুরের উন্নয়নের কাণ্ডারি কিন্তু রব্বানি দেয়। এইবার রব্বানিদা যেভাবে অনবরত আমাদের চাকুলিয়াকে সমর্থন করে আমাদের চাকুলিয়া কাজগুলো একের পর এক একটার পর এক কাজ করে যাচ্ছেন, যার কারণে ওই কথাগুলি উনি তুলছেন এবং উনি চাচ্ছেন যে আমরা এবার চাকুলিয়া থেকে বিধায়ক জয়ী করে পাঠাই, অর্থাৎ ইমরান আলী রামকে হারাই। विधायक का जो आने वाले विधानसभा चुनाव में वो कैंडिडेट आपका लोकल होगा, चाहे कोई भी हो? না, হ্যাঁ, এটা তো একদম সঠিক তথ্য আপনার কাছে আছে। কেন, আমাদের জেলা সভাপতি, আমাদের মন্ত্রী এখানে মিটিং হয়েছিল আমাদের ওই পঞ্চায়েত সমিতি হলে, ওখানে এসে জোর গলায় বলে গেছেন যে এই যে একটা ঘরের ছোঁয়া বলে যে কথাটা উঠতো বিগত দিনগুলিতে, ওই কথাটা আর উঠবে না। অর্থাৎ ভিক্টরের পরাজয় অবশ্যম্বী হবে, এখানকার আমাদের লোকাল প্রার্থী হবে এবং আমরা 2021 নির্বাচন জিতব। एक आखिरी सवाल लेकर मैं अब बात करूंगा चाकोलिया तृणमूल यूथ वाइस प्रेसिडेंट मसरूर आलम से। और एक आखिरी सवाल कि चाकोलिया विधायक का जिस तरह से कल हमने उनसे बात की और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो गरीब इस लिस्ट से PMYA का जो लिस्ट आया इससे जो वंचित हैं तो उन लोगों को कैसे दिया जाए? अगर चाहे तृणमूल तो तृणमूल के ही गरीबों को दे दे। फॉरवर्ड ब्लॉक के गरीबों को अगर नफरत करते हैं तो मत दीजिए, CPIM के गरीबों से नफरत है तो मत दीजिए, लेकिन तृणमूल के गरीब भी इससे तो वंचित है सर, तो उनको तो कम से कम दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और ये सवाल के बाद में मैं जवाब देता हूँ और एक बात करता हूँ कि आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि आप इलाके के हर अवाम तक पहुँचते हैं और हर पॉलिटिकल लीडर के पास पहुँचते हैं और उनसे सवाल करते हैं। इसी कारण से आज आपको जी न्यूज़ से जोड़ा जाता है, इसके लिए आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसका जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा, वो अलग बात है, उस पर हम नहीं जाएंगे। मैंने जो सवाल आपसे किया है आप उसका जवाब दीजिए। जी, इसका जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये बात है कि ग्वालपुखर 2 चाकुलिया ब्लॉक के सभी जनसाधारण, सभी लोगों, वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। वो जिसकी सरकार हो, चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो, चाहे गुजर गए 40 साल से वो वामफ्रंट की सरकार हो, वो सब साधारण आदमी थे, साधारण लोग थे जो जिस पार्टी को अच्छा लगे थे वो कर रहे थे। जिस बार 11 के बाद परिवर्तन किया है लोगों ने, ममता बनर्जी सरकार को मौका दिया है, उसी कारण से मैं ये कहना चाहूँगा, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का ये नहीं है कि वो अवाम उन्हीं का घर का आदमी है, उनका घर का ये है। उनको सरकार अच्छी लगती है तो वो पार्टी में वोट देते हैं। और ये बात है, उन लोग विक्टर साहब ने ये बात कही है कि TMC के लोगों को ही दे, तो मैं फॉरवर्ड ब्लॉक के कुछ लोगों जो अभी कुछ लोग अभी अच्छे हैं पार्टी में, वो लोग जो अभी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो फॉरवर्ड ब्लॉक के MLA कैसा उन लोगों के लिए सोचते हैं जो मेरे आदमी लोग
मेरा आदमी का कुछ नहीं हो, जो भी हो टीएमसी के लोगों का हो। तो मैं एज ए साधारण आदमी और पार्टी का लीडर होने के नाते ये साधारण आदमी को कहना चाहूँगा कि ममता बनर्जी की सरकार गरीब से लेकर मास्टर तक सबके बारे में सोचती है। और इंशाल्लाह मैं वीडियो साहब से बात किया हूँ तो उन्होंने जो ये आधार जेरक्स करके प्रधान को देने बोला है, इसके माध्यम से वो लोग एक लिस्ट भेजेंगे डीएम ऑफिस से सेंट्रल में जाएगा और उसके बाद वो जो सर्वे दोबारा कराया जाएगा तो इंशाल्लाह सबको मिलेगा। ये बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ये आपने देखा, हमने यहाँ पे बात की तीनों ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेता, ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट, यूथ के प्रेसिडेंट और यूथ के वाइस प्रेसिडेंट तृणमूल के, यहाँ इन सब से हमने बात की और सवाल कुछ रखे इनके सामने जिनका उन्होंने बखूबी जवाब दिया। आप लोगों को कैसी लगी इनकी बातें वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। अगर फेसबुक पे आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर फॉलो करें। कैमरामैन जावेद वारसी के साथ चाकोलिया टाइम्स के लिए मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।